अखिलेश यादव 12 अक्टूबर को कानपुर से विजय रथ यात्रा निकाल चुके हैं। वो कि उनके रथ यात्रा में काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है वो दावा कर रहे हैं कि इस बार सरकार हम बना रहे हैं। आपका क्या कहना है, क्या वो भीड़ जो है वो वोट देने जाएगी उनके पक्ष में? महंगाई और बेरोजगारी को देखते हुए सपा की ही सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी वाले दावा कर रहे हैं 350 प्लस। वो तो उनके खोखले दावे हैं। तो महंगाई से जनता उब चुकी है ना। जनता का मन क्या है, आप बताओ, आपका मन क्या है? इस बार जो है जैसे पहले नारा था अब की बार मोदी सरकार, वैसे ही पहले ही चुनाव में जो है मन बना चुके हैं कि अब की बार अखिलेश भैया जो गलती करी है दोबारा गलती नहीं होगी। 5 साल पहले जो सरकार थी, जो उसने विकास किया, उसी विकास को उन्होंने अपनाने की कोशिश की, लेकिन वो भी पूरी तरह से वो विकास नहीं हुआ। इनका तो किसी भी क्षेत्र में कोई काम नहीं, सिर्फ इनका बोलने का काम है और कुछ नहीं है इनका। इस बार यूपी के युवाओं का क्या मिजाज है, किनके तरफ है? अब कांग्रेस की तरफ प्रियंका गांधी भी काफ़ी एक्टिव दिख रही हैं यूपी में इस बार। देखो उनका तो कुछ हो नहीं सकता यूपी में, लेकिन जो बात है सपा का तो हो सकता है, सपा का चांसेस है, सपा के चांसेस हैं बिल्कुल। कि सरकार अपने नशे में चूर है, उसको जनता की फिक्र नहीं है कि जनता के प्रति उसकी क्या जवाबदेही है। मतलब उत्तर प्रदेश के निवासी हैं? हाँ, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, औरैया जिला के। उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव है, माहौल आपको किस ओर लग रहा है? हर पार्टी दावा कर रही है कि हम सरकार बनाएंगे। योगी बाबा ने क्या इतना काम किया कि वो वापस सत्ता में आएंगे? ऐसा है कि जो 5 साल पहले जो सरकार थी, जो उसने विकास किया, उसी विकास को उन्होंने अपनाने की कोशिश की, लेकिन वो भी पूरी तरह से वो विकास नहीं हुआ। खाली उन्होंने सपा की सरकार में जो काम हुआ उन्हीं का उन्होंने वो किया है, लिपापोती की है, उसी का शिलान्यास किया है और नाम बदलने का शहरों का काम किया है। इसके अलावा जनता के प्रति न तो महंगाई पर ध्यान दिया गया, न केंद्र सरकार न राज्य सरकार ने। पेट्रोल, गैस, डीजलों के दाम इतने बढ़ गए हैं कि सरकार अपने नशे में चूर है। उसको जनता की फिक्र नहीं है कि जनता के प्रति उसकी क्या जवाबदेही है। ठीक है, अभी चुनाव जब नजदीक, जबकि जनता को उसको अपना सरकार से जब बात की जाती है, हम लोग आंदोलन करते हैं, उठाते हैं इस मुद्दे को कि जनता के प्रति ऐसा काम करिए कि जो महंगाई कंट्रोल हो सके। लेकिन आज तक केंद्र सरकार की ऐसी कोई नीति नहीं आई कि उसे ये नहीं दिखाया। कहता कि नहीं, वो कोरोना काल में, लॉकडाउन में हमारा जो टैक्स कम हो गया है, हम उसकी पूर्ति के लिए पेट्रोलियम पदार्थों पर कीमत बढ़ा रहे हैं, जबकि वास्तविक पेट्रोलियम की कीमत जो आयात की जाती है वो बहुत कम है। अगर सरकार को चाहिए जनता के प्रति, जब जनता मार्केट में जाके क्रय विक्रय नहीं करेगी, ज़मीनी स्थल पे जाके उसका क्रय विक्रय नहीं करेगी, तो सरकार को जीएसटी का लाभ नहीं मिलेगा। अंकल जी, तो क्या ये महंगाई जो आप मुद्दे बता रहे हैं, ये यूपी चुनाव के अहम मुद्दे होंगे? हाँ, बिल्कुल अहम मुद्दे होंगे। बेरोजगारी अहम मुद्दा होगा। नोएडा में कम से कम मेरे अंदाज में लॉकडाउन से पहले कई लाख लोग काम करते थे। आज मेरे अंदाज में कम से कम 20% फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। इसके अलावा रोजगार चौपट हो गया, कंस्ट्रक्शन का रोजगार चौपट हो गया। अंकल जी, अब चुनाव में काफ़ी कम समय बचा है। सभी पार्टियां मतलब अपना ये रथ यात्रा निकाली है। अभी अखिलेश यादव ने, प्रियंका गांधी भी वाराणसी में जाके मंदिर में पूजा कर रही हैं। बीजेपी इस पे कटाक्ष कर रही है कि प्रियंका गांधी अपना अब भेष बदल रही हैं, चुनाव आ रहा तो मंदिर जा रही हैं। देखिए, इस पर आपका क्या कहना है? मेरा इस पर ये कहना है कि जो इस हिंदुस्तान में पैदा हुआ, ठीक है, देवी देवताओं किसी की कोई अकेले परंपरा नहीं है। हर व्यक्ति जिसने जन्म लिया है वो मंदिर में जा सकता है, मस्जिद में भी जा सकता है। ठीक है, तो इस पर किसी की कोई रोक नहीं होनी चाहिए और ना किसी को कटाक्ष करना चाहिए। सबका अधिकार, वो अपने जाएं अपने अपने आधार पे। अखिलेश यादव 12 अक्टूबर को कानपुर से विजय रथ यात्रा निकाल चुके हैं। वो कि उनके रथ यात्रा में काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है वो दावा कर रहे हैं कि इस बार सरकार हम बना रहे हैं। आपका क्या कहना है, क्या वो भीड़ जो है वो वोट देने जाएगी उनके पक्ष में? महंगाई और बेरोजगारी को देखते हुए सपा की ही सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी वाले दावा कर रहे हैं 350 प्लस। वो तो उनके खोखले दावे हैं। तो महंगाई से जनता उब चुकी है ना। आजकल आप मार्केट में जाइए, आप सब्जी का रेट देखिए। जब पेट्रोलियम के कीमत बढ़ेगी, मतलब 22 में बाईसाइकिल चलेगा? हाँ, चलेगी, साइकिल दौड़ेगी। आप बताइए भैया, आपका क्या कहना है इस बार 22 चुनाव में, सपा या भाजपा? सपा। लेकिन भाजपा हर मंच से ये दावा कर रही है 350 प्लस सीट से हम आ रहे हैं।
भैया उनके दावे तो पक्के होते हैं, उनके दावे कच्चे कहाँ होते हैं, मशीन पे चलते हैं वो। अच्छा, वोटर का तो काम ही नहीं है, वो तो कहते हैं वोट चाहिए ही नहीं तुम्हारी, नाम के लिए चाहिए, मशीन से भर देते हैं वो। बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप। अरे भैया लो, साबित हो रहा है। हाँ। क्या साबित नहीं हो रहा है? तुम आवाज़ उठाओ, तुम पे भी गाड़ी चढ़ा दी जाएगी। अच्छा, अभी कल से अखिलेश यादव कानपुर से विजय रथ यात्रा निकाल चुके हैं, तो जो ये यात्रा है क्या उनको ये चुनाव में जीत दिलाने में कारगर साबित होगा? क्योंकि देखो- यात्रा में भीड़ बहुत दिख रही है। देखो चुनावी दंगल चल रहा है, सभी निकालते हैं और सभी अपने अपने काम को कर रहे हैं अच्छे से, लेकिन जनता को किसको चुनना है वो जनता मन बना चुकी है। जनता का मन क्या है, आप बताओ, आपका मन क्या है? इस बार जो है जैसे पहले नारा था अब की बार मोदी सरकार, वैसे ही पहले ही चुनाव में जो है मन बना चुके हैं कि अब की बार अखिलेश भैया अच्छा, जो गलती करी है दोबारा गलती नहीं होगी। अखिलेश यादव कल से यात्रा निकाले हैं, उनके चाचा शिवपाल यादव भी यात्रा निकाल चुके हैं। बिल्कुल। तो क्या जनता का क्या राय है कि अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव दोनों एक मंच से साथ चुनाव लड़े या अलग ही? देखो अभी तो फुल फॉर्म में हैं अखिलेश भैया, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पारिवारिक है, ले लेंगे, उसमें क्या है, अच्छा, उनका अपना स्वभाव है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। भैया आप बताइए, भैया आपका क्या राय है इस पर? किसकी सरकार आनी चाहिए 2022 में? 2022 यूपी में तो सपा ही ठीक है। अच्छा, भाजपा अभी पिछले 5 साल से वहाँ काम कर रही है, क्या भाजपा ने कुछ ऐसे काम नहीं किए? नहीं, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दिया भाजपा का काम, कुछ भी। किसी भी क्षेत्र में ले लो, कोई काम है ही नहीं कहीं भी इनका। तो आप युवा हो, भाजपा हर जगह पोस्टर लगा के कह रही है कि हमने सरकारी नौकरियां दिया, 4.5 लाख नौकरियां दी, आपको नौकरी मिली? फ्री घूम रहे हैं। फ्री घूम रहे हैं? बिल्कुल, अच्छा, कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है अच्छा, इनका। तो किसी भी क्षेत्र में कोई काम नहीं, सिर्फ इनका बोलने का काम है और कुछ नहीं है इनका। तो इस बार यूपी के युवाओं का क्या मिजाज है, किन के तरफ है रुख? और कांग्रेस की तरफ प्रियंका गांधी भी काफ़ी एक्टिव दिख रही हैं यूपी में इस बार। देखो उनका तो कुछ हो नहीं सकता यूपी में, लेकिन जो बात है सपा का तो हो सकता है, सपा का चांसेस है। सपा के चांसेस हैं, बिल्कुल। लेकिन सपा के सरकार में ऐसा बार बार आरोप लगता है कि उनमें गुंडा राज काफ़ी था, क्या तो आप फिर से आप गुंडा राज वापस? हमें तो ऐसा कहीं नहीं दिखा, कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। गुंडा राज होगा तो सबके लिए ही होगा, हमें भी दिखेगा, आपको भी दिखेगा, हमें तो कुछ नहीं दिखा ऐसा। आपका मूड क्या है इस बार 22 में? आपका वोट किसको? जब भी देख लेंगे, जब भी देख लेंगे। जब भी देख लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, सोच लेंगे, विचार बना लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। शुक्रिया।